दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में अपन बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को इंतज़ार था कि वर्ग 3 की जो चयन परीक्षा है वो कब होने वाली है। तो दोस्तों फाइनली वर्ग 3 चयन परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। आज ही ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। तो इसी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक जानकारी देना चाहता हूं दोस्तों कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है मैं उस पर एजुकेशनल अपडेट्स जो हैं रेगुलर बेसिस पे डालता रहता हूं। वैकेंसी क्या निकली है इसके बारे में भी जानकारी डालता रहता हूं। जॉब अलर्ट्स की जो जानकारी है वो भी मैं अपने इस चैनल पे डालता रहता हूं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर बेसिस पे ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और दोस्तों वीडियो ख़त्म होने के बाद वीडियो कैसी लगी मुझे फीडबैक में ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो वर्ग 3 की जो चयन परीक्षा है वो अगस्त के महीने में होने वाली है। उसी का जो नोटिफिकेशन है आज आया है, उसी के बारे में हम एकदम शॉर्ट में हम आज बात करने वाले हैं। वैसे तो ये नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है लेकिन मैं आपको इसके की पॉइंट्स जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों इस फॉर्म को भरने के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं उसकी लिस्ट भी मैंने बना रखी है। मैं वो वीडियो के आखिरी में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखें ताकि आप किसी भी चीज़ को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो यह है कि दोस्तों ये फॉर्म है जो ये 18 जुलाई से आपके भरने वाले हैं। दोस्तों इसकी जो प्रारंभिक तिथि है, स्टार्टिंग डेट है वो 18 जुलाई रखी गई है और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 1 अगस्त रखी गई है। अब दोस्तों फॉर्म भरने के बाद अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है तो आप उसको सुधार भी कर सकते हैं। और जो सुधार करने की डेट है वो 18 तारीख से लेकर 6 अगस्त तक की रखी गई है। अब इसका दोस्तों जो एग्ज़ाम का डेट है, संभावित जो परीक्षा तिथि और दिन है वो 31 अगस्त है और उस दिन रविवार आने वाला है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो फीस स्ट्रक्चर है, जो फीस लगने वाली है वो जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये लगेगी और जो रिज़र्व कैटेगरी है एमपी की जो रिज़र्व कैटेगरी है उनके लिए 250 रुपये लगने वाली। इसके ऊपर दोस्तों 60 रुपये जो है पोर्टल चार्ज लगेगा, मतलब टोटल 560 और यहाँ पे 310 ये आपकी फ़ीस लगने वाली है। और नेट कैफ़े पे अगर आप भरवाते हैं तो जो भी इसका एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो आपको इसमें देना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो एग्ज़ाम है आपका वो 31 अगस्त को, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये 2 शिफ्ट में होने वाला है। अब इसकी जो टाइमिंग है वो यहाँ पे लिखी है, आप वीडियो को रोक के इसकी टाइमिंग को भी आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम कितने बजे स्टार्ट होगा और ख़त्म कितने बजे होगा। ये 2 पाली में रखा गया है। एक पाली जो है प्रथम पाली है वो 8:30 से शुरू होगी, 8:30 से शुरू होगी और लगभग 12:30 बजे के बाद 2 घंटे में ये ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही जो दूसरी पाली है वो 1 बजे से शुरू होगी और 5 बजे ये आपकी ख़त्म होगी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं मैंने उसकी लिस्ट अलग से बना रखी है, मैं वो आपको वीडियो के एंड में आपको बताऊँगा। अभी जो है हम जो बात करेंगे कि इस फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है, कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा डाउट ये है कि जैसे जो 2020 में और 2024 में जो इसकी पात्रता परीक्षा हुई थी उसमें जो बच्चे पास हो गए हैं क्या वो सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला की पॉइंट तो मैं आपको ये बता दूं कि इसकी जो योग्यता है वो ये है कि आपको 2020 या फिर जो 24 में जो इसकी पात्रता परीक्षा हुई थी वो आपको पास होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। इसके बाद एक चीज़ और आपको लगने वाली वो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों कि इसमें जो बीएड धारी हैं, जो बीएड करके रखे हैं और जिन्होंने पात्रता परीक्षा पास की है 2020 की या 24 की और अगर उनके पास बीएड है तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते। इस फॉर्म को सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे भर सकते हैं जो 2020 या 2024 की पात्रता परीक्षा पास है और उनके पास डीएलएड या डीएड का जो डिप्लोमा है वो होना चाहिए। इसके अलावा 12th पास होना चाहिए और ग्रेजुएशन है तो फिर ठीक है लेकिन कम से कम 12th पास इसमें होना चाहिए और इसके जो परसेंटेज है वो 50% रखे गए हैं दोस्तों।
ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो रिजर्व कैटेगरी है, जो कुछ कैटेगरी है, उनके लिए परसेंटेज में भी इसमें छूट दी गई है। इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है दोस्तों, जो वो आप व्यापम की वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं, या फिर इस वीडियो को रोक के भी आप इसमें डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये यहाँ पर जो बताने वाली बात है वो सिर्फ इतनी सी है दोस्तों कि अगर आपने 2020 या 24 की पात्रता परीक्षा पास की है, साथ में अगर आपके पास डीएलएड या डीएड का जो डिप्लोमा है, तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बीएड अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। इसके अलावा दोस्तों जो इसकी आयु है, आयु जो है अधिकतम आयु जो जनरल कैटेगरी की है वो 40 वर्ष है। इसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश के मूल निवासी, स्थायी निवासी महिला आवेदक जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 45 वर्ष है। इसके अलावा दोस्तों ये जो अलग अलग जो एज कैटेगरी है, जो एज है वो यहाँ पे दी गई है। और जो एज का जो कैलकुलेशन है दोस्तों वो 1 जनवरी 2025 तक आपको कर लेना है, उससे पहले नहीं, ना ही उसके बाद में। 1 जनवरी 2025 को अगर आप इस एज क्राइटेरिया के अंदर आप आते हैं तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इस नोटिफिकेशन में तो बहुत कुछ है, लेकिन जो मैंने आपको जो मेन जो डिटेल थी वो इसमें बता दी है। चलिए अब फॉर्म को भरने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना एकदम अनिवार्य है। अगर आप नहीं है तो फॉर्म भरने से पहले आप अपना नंबर रजिस्टर्ड करा लें, जिससे आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। बताने वाले तो दोस्तों आपको और भी कुछ बताएंगे कि बायोमेट्रिक कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन मैं आपको सेफ जोन के बारे में बताना चाहूँगा कि अभी आपके पास समय है। अगर आपके आधार में नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप आधार में नंबर रजिस्टर्ड कराएं और बायोमेट्रिक चेक कराएं कि आपके बायोमेट्रिक ठीक ठाक तरीके से उसमें आ रहे हैं या नहीं। इसके अलावा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए। 10th की मार्कशीट आपके पास होना अनिवार्य है। जब आप व्यापम की प्रोफाइल बनाएंगे तो उसमें ये अपलोड भी होगी, और ये सभी कैटेगरी के लिए है। 10th की मार्कशीट एकदम अनिवार्य है, और ये व्यापम की प्रोफाइल बनाने में आपके समय आपको अपलोड करनी पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों सभी के पास रोजगार पंजीयन होना चाहिए, समग्र आईडी होना चाहिए। समग्र आईडी में अगर दोस्तों कोई करेक्शन है, कोई दिक्कत है, तो आप अभी फॉर्म शुरू होने से पहले उसे करेक्शन अवश्य करा लें। इसके बाद दोस्तों पासपोर्ट साइज फोटो सिर्फ वाइट बैकग्राउंड की लगानी है, उसमें आपको आज की डेट डलवानी है और अपना नाम उसमें डलवा लेना है। इसके अलावा दोस्तों सिग्नेचर आपके वहाँ पे अपलोड होंगे। व्यापम की प्रोफाइल आपके पास होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको जो प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम आपने दी होगी उसका या तो एडमिट कार्ड होना चाहिए या फिर रोल नंबर या रिज़ल्ट होना चाहिए, क्योंकि ये भी आपको उस फॉर्म में लग सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर दोस्तों आपको फॉर्म भरने से लेकर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आपको वहीं पे इसका जवाब दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।